ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अंधेरी रात में सिर्फ एक लड़के की हांफती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। पहाड़ की चढ़ाई खत्म नहीं हो रही थी और उसकी टॉर्च की रोशनी हर कदम पर कमजोर पड़ती जा रही थी। दोस्तों, आज का ट्रैक शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल ट्रैक है। सांसें जैसे सीने से बाहर निकल रही हों, पर मैं रुक नहीं सकता। उसके जूते गीली मिट्टी में धंसते चले गए। एक पल के लिए उसका पैर फिसला। वो संभल गया, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ओके, बस बैलेंस बना रहा हूं। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। टॉर्च लुढ़कती हुई अंधेरे में कहीं दूर जा गिरी। ये जगह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। उसने सिर उठाया। सामने काले आसमान के नीचे खड़ा था वही बदनाम किला, और यहीं से शुरू होती है उसकी वो कहानी जिसका अंत वो खुद भी नहीं जानता था। रात के 12 बजने ही वाले थे। चारों ओर इतना घना अंधेरा था कि ऐसा लग रहा था मानो रास्ता यहीं खत्म हो गया हो। ये वही बदनाम किला था जिसके बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलते ही इसकी दीवारें बोलने लगती हैं। लेकिन आर्यन, उसे इन बातों पर कभी भरोसा नहीं रहा। उसके लिए ये सब बस एक एडवेंचर था, अपने YouTube चैनल के लिए एक नया धमाका। दोस्तों, माहौल काफ़ी डरावना है। मेरा कैंप नीचे रह गया है और मैं यहाँ किले की चोटी पर बिल्कुल अकेला हूँ। मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा। टॉर्च की रोशनी जहाँ तक जाती है वहाँ सिर्फ पुराने पत्थर और काले साए ही नज़र आते हैं। लेकिन सच बताऊँ, ये जगह बहुत खूबसूरत है। इतना सुकून शायद ही कहीं मिले। आपने वो सुना? शायद कोई जंगली जानवर है, या फिर हो सकता है बस हवा का झोंका हो। चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं। कहते हैं यहाँ का सनसेट पॉइंट रात में बिल्कुल अलग दिखता है। आर्यन किले की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मगर जिस ठंडक ने उसे छू लिया था वो सामान्य नहीं थी। वो ठंडक पसीने को सुखा नहीं रही थी, सीधे उसकी हड्डियों तक उतर रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। किले के एक कोने में, जहां दीवार टूटकर खाई की तरफ झुकी हुई थी, वहां एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद कुर्ता पायजामा, सिर पर पुरानी पगड़ी और चेहरे पर इतनी झुर्रियां मानो वो खुद इस किले जितना पुराना हो। उसके सामने मिट्टी का एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था। अरे नमस्ते बाबा, आप इस वक्त यहाँ? मुझे लगा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं होगा। क्या आप यहाँ के गार्ड हैं? गार्ड कहो या पुराना रास्ता, मैं तो बस यहीं रहता हूँ बेटा। आओ, बहुत ठंड है। शुक्रिया बाबा, पर इतनी रात को आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? और ये खाना इस वक्त? आप यहीं रहते हो या कहीं दूर से आए हो? मैं यहीं रहता हूँ। तुम्हारे जैसे भटके हुए बच्चों की मदद करने के लिए ही हर रात यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, तो आपका गांव भी यहीं पास में होगा? गांव था बेटा, कभी बहुत अच्छा, बहुत जीता जागता। अब बस यादें ही बची हैं। मैं शहर से आ रहा हूँ बाबा। सोचा था रात को यहाँ कोई नहीं मिलेगा, पर आप मिल गए। ये जगह कभी खाली नहीं होती बेटा, बस लोग देख नहीं पाते। यहाँ का मौसम भी बड़ा अजीब है। बहुत ठंड लग रही है। आओ, थोड़ा सेंक लो। मुसाफिर हो, ठंड तुम्हें ज़्यादा लगती है। हर रात कोई ना कोई भटका हुआ मुसाफिर यहाँ आ ही जाता है। तुम थके हुए लग रहे हो। मेरे पास ताज़ी रोटी और सब्जी है, 2 निवाले खा लो। आर्यन को ये सब थोड़ा अजीब लगा। इतनी ऊंचाई पर, जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता, वहां ये बाबा कैसे? लेकिन भूख इतनी तेज थी कि उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और वहीं पास पड़े एक पत्थर पर बैठ गया।
वाह बाबा, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। वैसे तुम आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से जीना सादा पसंद करते हो, घर वालों की बात कम ही मानते हो, है ना? ऐसा नहीं है बाबा, मुझे ट्रैक करना पसंद है। घर वालों को भी पता है कि मुझे पहाड़ों में रहना, नई जगहें देखना अच्छा लगता है। पसंद करना अलग बात होती है बेटा, मगर आज यहाँ आने से पहले उनसे इजाज़त ली थी? आप भी ना बाबा, कभी कभी घर वालों को हमारी इच्छा ही समझ नहीं आती, उन्हें बस डर लगा रहता है। जब वो समझते ही नहीं तो हम क्या करें? इच्छा ज़रूरी होती है बेटा, मगर क्या तुमने कभी उनकी चिंता को समझने की कोशिश की है? चिंता मतलब? ये सोच कि तुम ठीक हो या नहीं, ये डर कि कहीं तुम अकेले किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए, ये ख्याल कि इतनी रात को तुम किस हाल में होगे। बेटा, माँ बाप का मन बहुत कमज़ोर हो जाता है जब बात बच्चों की होती है। पर बाबा, मैं खुद को संभाल लेता हूँ, ये सब सोचते सोचते जीना मुश्किल हो जाता है। तुम संभाल लेते हो, मगर उनका दिल कौन संभालेगा? जब तुम बिना बताए निकल जाते हो ना, तो घर के दरवाजे से ज़्यादा उनका मन खुला रह जाता है, बस इसी उम्मीद में कि बेटा सही सलामत लौट आए। बाबा, आप भी ना इतनी भारी बातें आधी रात में ले आते हो। देखिए कितना सुकून है यहाँ, ये ठंड, ये आग और ये खामोशी। छोड़िए ना ये सब। वैसे लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, क्या आपने कभी यहाँ कुछ अजीब देखा है? डर उन्हें लगता है बेटा जिन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी होती है। इस किले ने बहुत कुछ देखा है। 1 साल पहले की बात है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक लड़का यहाँ आया था। उसके हाथ में भी वैसा ही चमकता हुआ कैमरा था। वो भी यहीं इसी जगह बैठा था, मेरे साथ बातें कर रहा था। फिर उसके साथ क्या हुआ बाबा? अब वो कहाँ है? वो लड़का बड़ा जिद्दी था। उसे लगा कि वो इस किले की ऊंचाई को समझ जाएगा। रात का वक्त था, बिल्कुल आज की तरह। वो उस किनारे पर खड़ा होकर अपनी तस्वीर ले रहा था, और तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा नीचे उस गहरी खाई में जा गिरा। अरे बाप रे! फिर क्या होना था? सन्नाटा छा गया। उसकी चीख भी पत्थरों से टकराकर दम तोड़ गई। मैंने दौड़कर नीचे झांकने की कोशिश की, पर नीचे सिवाय स्याह अंधेरे के और कुछ नहीं था। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें कोई शरीर नहीं मिला। मतलब कोई शरीर नहीं मिला? क्या वो बच गया था? खाई की गहराई 500 फीट है बेटा। वहां से बच निकलना करिश्मा नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अजीब बात शरीर का ना मिलना नहीं था। अजीब वो था जो पुलिस को उस किनारे पर मिला। क्या मिला? उसका कैमरा बिल्कुल सही सलामत। उस पर एक खरोंच तक नहीं थी, जैसे किसी ने उसे बड़े प्यार से पत्थर पर सजाकर रखा हो। जब उन्होंने कैमरा चालू किया और आखिरी फोटो देखी तो पुलिस के पसीने छूट गए। उस फोटो में ऐसा क्या था? उस फोटो में वो लड़का मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके पीछे अंधेरे में 2 धुंधले हाथ उसके कंधों पर रखे हुए थे। उन हाथों की उंगलियां इतनी लंबी थीं कि वे उसके सीने तक आ रही थी। आप मुझे डरा रहे हैं बाबा। ये सब महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। इत्तेफाक? इस किले में इत्तेफाक नहीं होते, सिर्फ हिसाब किताब होते हैं। लोग कहते हैं कि वो लड़का आज भी यहीं है। कभी कभी
जब चांद आधा होता है तो पुरानी बुर्ज से फ्लैश की रोशनी चमकती है। शायद वो आज भी अपनी आखिरी अधूरी तस्वीर पूरी कर रहा है। लेकिन आपने कहा कि उसका पैर फिसला था। अगर उसे किसी ने धक्का दिया हो तो? यही तो राज है। उस रात हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी, जैसे आज है। कोई चीख नहीं थी, बस एक हल्की सी फुसफुसाहट थी। वो लड़का गिरने से ठीक पहले चिल्लाया नहीं था, बल्कि किसी से बात कर रहा था, जैसे मैं तुमसे कर रहा हूं। अरे बाप रे, फिर? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद सिर्फ मौत मिलती है बेटा। अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिली, मगर एक अजीब बात हुई। वो लड़का मरने के बाद भी यहीं रह गया। उसे आज तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। वो हर रात वही वीडियो बनाने की कोशिश करता है जो वो पिछले साल बना रहा था। आर्यन का हाथ अचानक थम गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में कोई हरकत ही नहीं बची हो। उसने अपने हाथ की ओर देखा। वो डरा नहीं रहा हूं बेटा, तुम्हें याद दिला रहा हूं। जरा अपने कैमरे में देखो, क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं बाबा, इसकी स्क्रीन तो काली है। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। बैटरी खत्म नहीं हुई है। वो कैमरा 1 साल पहले उस पत्थर से टकराकर टूट गया था। जरा ध्यान से देखो। कांपते हाथों से आर्यन ने कैमरा उठाया। उसने देखा कि लेंस के भीतर मिट्टी भरी हुई है और कैमरा बुरी तरह टूटा हुआ है। तभी अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में आर्यन खुद दिखाई दे रहा था, वही लाल जैकेट पहने किले की धार पर खड़ा हुआ। अगले ही पल उसका पैर फिसलता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। नहीं, ये झूठ है। मैं जिंदा हूं। देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने अभी खाना खाया है। खाना तो बस एक बहाना है बेटा। तुम्हारे शरीर को अब खाने की जरूरत नहीं, मगर तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को लगता है तुम अब भी वही पुराने आर्यन हो। मैं हर रात यहां आता हूं ताकि तुम थोड़ा सुकून से रह सको। गांव का कोई ना कोई आदमी हर रात तुम्हारे लिए खाना छोड़ जाता है, क्योंकि हमें तुम पर तरस आता है। बाबा, मुझे घर जाना है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। प्लीज मुझे रास्ता दिखा दीजिए। घर का रास्ता तो तुम पिछले साल ही खो चुके हो बेटा। अब यही तुम्हारा ठिकाना है। कल फिर मिलेंगे। कल तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खीर लाऊंगा। ऐसा कहकर बाबा वहां से चले गए और आर्यन वहीं बैठा रह गया। जिंदगी भी अजीब है दोस्तों। कभी कभी मरने वाले को भी ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है और वो उसी चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है। अगर आप भी ऐसी कोई कहानी या हादसा जानते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस कहानी को आप सभी तक पहुंचाएं। तब तक के लिए डरना जरूरी है।